दोस्तों, इस शख्स ने जो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी, तो इस सिलसिले में इक़रा हसन का भी बयान आ चुका है और चंद्रशेखर आज़ाद का भी बहुत ही बेहतरीन बयान आ चुका है। वो आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बहुत सारे बयानात जो इसके ख़िलाफ़ आए, दारुल देवबंद का भी बयान सुनाया, इसी तरीके से मक्कतुल मुकर्रमा, हरमैन शरीफैन का भी हमने आपको बयान सुनाया, इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, बहुत सारे लोगों के हमने आपको बयानात सुनाए और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अरेस्ट भी किया जा चुका है, गिरफ़्तार भी ये हो चुका है। लेकिन अब इंतज़ार था कि इक़रा हसन और इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, उनके बयान का इंतज़ार था, तो अब उनका बयान भी आ चुका है। तो आइए जानते हैं कि इक़रा हसन ने यति नरसिंहा नंद ने जो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, उसको लेकर क्या कहा है। तो आइए आप वो बयान से सुनिए। थोड़ा सा बयान है, 1-1.5 मिनट का, तो उसको गौर से सुनिएगा और फिर अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कि इक़रा हसन ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, इक़रा हसन का साफ तौर पर कहना यही था कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकारों को अपना काम जो है ईमानदारी के साथ करना चाहिए। पहले भी ये कई मरतबा जो है इस तरीक़े की गुस्ताखियाँ कर चुका है। अगर इसको पहले सज़ा मिल जाती तो फिर इसकी दोबारा से ज़बान खोलने की हिम्मत ही ना होती। वजह उसकी यही है कि इसको पहले सज़ा नहीं मिली, इसी वजह से दोबारा से जो है इसकी ज़बान खोलने की हिम्मत हुई और इतने ख़तरनाक अल्फाज इसने हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में इस्तेमाल किए और गुस्ताखी की। अब आइए इसके बाद में हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद का बयान सुनाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहुत ही बेहतरीन बयान दिया है और ये कहा है कि ये इस तरह की जो गुस्ताखियाँ कर रहा है, ये सब सोची समझी साजिश है और ये सरकार जो है बस अपने फ़ायदे के लिए करवाना चाहती है। तो आइए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है, हम उन्हीं की बयानी सुन लेते हैं। तो ज़रा गौर से सुनिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आजकल जिस तरह से वीडियो बना बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो। ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इश्क के खिलाफ कोई बयान देता है, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है, उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश में जनता से भी कहूंगा, वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे। चाहे वो मुस्लिम समाज के, मुस्लिम इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के इश्क पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, मैं इसके खिलाफ सड़कों में भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की
हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो। मैं कह रहा हूँ, एक बड़े समुदाय को उकसा के और अपना चुनावी एजेंडा जो है साधने की कोशिश है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि वो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा ना बने। जब आप लोगों ने हमें वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया है तो हम आपकी आवाज पार्लियामेंट में और सड़कों पर उठाएंगे, हम इसके लिए हैं। लेकिन आप इनके षड्यंत्र में ना आए। जिस तरह से आप सड़कों पे आओगे तो इनका जो है चुनावी एजेंडा सेट होता जाएगा। तो बहुत समझदारी से काम ले, धैर्य का समय। तो दोस्तों, सुना आपने चंद्रशेखर आज़ाद को। उनका साफ तौर पर कहना यही था कि ये इस तरह की जो गुस्ताखियाँ करते हैं, इस तरह की जो ये मक्कारियाँ करते हैं, तो इनका मंशा और मकसद यही होता है कि एक दूसरों को आपस में लड़ाकर जो है हम चुनाव जीत सकें। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों को किसी तरीके से भी सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी माहौल को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं तो आपने हमको जिताया है तो हम आपके लिए जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और ये कहा है कि मैं पार्लियामेंट के अंदर भी इस आवाज़ को उठाऊंगा और इस मुद्दे को रखूंगा कि इस तरह की जो ये लोग गलतियां करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, जानबूझकर जो है ऐसी मक्कारियां करते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी भी ये इस तरह की गलतियाँ और गुस्ताखियाँ जो है ना कर सकें। तो इकरा हसन और चंद्रशेखर आज़ाद, हमने इनके दोनों के बयान आपको सुना दिए। आपको ये बयान कैसे लगे और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और हम भारत के मुसलमान संविधान की इज्जत करते हुए, हर वक्त संविधान के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अफसोस कि ना तो उस पर कोई कार्रवाई होती, ना उसको जेल में डालने का काम प्रशासन करता, ना किसी तरह की और कोई अदर कार्रवाई होती। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है एसडीएम महोदय को देने के लिए, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए, जिसमें हमने मांग की है कि गुस्ताखे रसूल को फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द सख्त से सख्त धाराओं में गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती पर केस बुक किया जाए और इसको जेल में डालने का काम प्रशासन करे। क्योंकि ये हर वक्त जिस तरह की ये बयानबाजी करता रहता है, इसका उद्देश्य और इसका मकसद वाहिद है कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, कटे, मरे और ये नापाक लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहें। इसीलिए एक बात हम उनसे कह देना चाहते हैं कि अगर कोई दिल में गलतफहमी है तो आके मुकाबला करो, आमने सामने बैठकर बात करो। यूं इस तरह नबी की शान में गुस्ताखी करते रहना, ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात मुसलमान की आएगी, मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नौजवानों को पकड़ के मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोगों को मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए कहा जाएगा कि इनकी बेटियां उठा कर लाओ, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात नामूस से रिसालत पर आई तो रब्बे काबा की कसम, अब मेरी माँ, मेरा बापा, मेरा बेटा, मेरी औलाद, मैं, मेरा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ कुर्बान, लेकिन नामूस से रिसालत पर खामोश बैठने वाले हम नहीं हैं।